अफवाहों से बचें। इस वक्त जो संगम क्षेत्र में भीड़ है वो काफ़ी कम हो चुकी है। आप आसानी से संगम तट तक आ करके माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखें आप, बहुत ही आसानी से श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी इस वक्त त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं मित्रों। जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी इस वक्त स्नान कर रहे हैं मित्रों। ये अपने आप में दिव्य एवं दुर्लभ दर्शन है। प्रयागराज संगम का, महाकुंभ का दर्शन है दोस्तों। उधर माँ गंगा है और ये माँ यमुना का जल है दोस्तों। माँ यमुना का जल हल्का पीला रंग का है और माँ गंगा का जल नीले रंग का है। दोनों नदियों के जलधाराओं का, अमृत का यहाँ मिलन हो रहा है दोस्तों। जी, भीड़ एकदम कम हो चुकी है दोस्तों। से माँ यमुना आती हैं और वहाँ दूर माँ गंगा और माँ यमुना का संगम होता है। तो हम आपको उस संगम तट तक लेकर के चलेंगे, संगम स्थल तक लेकर के चलेंगे। ये संगम घाट है मित्रों, जो कि पूरा खाली खाली सा है। ये जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इतना खाली खाली सा है। तो आप इस वक्त आकर के स्नान कर लें दोस्तों। ये देखें आप, ये पूरा संगम घाट के दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। प्रयागराज संगम घाट, बिल्कुल भीड़ कम हो चुकी है। ये आप देखें, ये संगम तट का स्थान है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये देखिए काफ़ी कम भीड़ है इस वक्त। ये देखिए खाली खाली सा है। बहुत ही बेस्ट समय इस वक्त आकर के आप स्नान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, संगम नगरी प्रयागराज के महापर्व महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज दिनांक है 17 फरवरी और आज मैं एक बार फिर से प्रयागराज महाकुंभ का जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए प्रयागराज संगम महाकुंभ के संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अभी मित्रों मैं शास्त्री ब्रिज पर खड़ा हूं। शास्त्री ब्रिज पर खड़े होकर के संपूर्ण प्रयागराज संगम महाकुंभ के दृश्यों के आपको दर्शन करा पा रहा हूं। और नीचे की तरफ आप देखें, माँ गंगा के सुंदर दृश्यों के दर्शन हैं मित्रों। ये माँ गंगा के दृश्य हैं और आगे इस तरफ से माँ यमुना आती हैं और वहाँ दूर माँ गंगा और माँ यमुना का संगम होता है। तो हम आपको उस संगम तट तक लेकर के चलेंगे, संगम स्थल तक लेकर के चलेंगे। वहाँ पे मैं चल करके आपको संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूँ। इससे पहले आप देखें, संपूर्ण संगम क्षेत्र जो है श्रद्धालुओं, भक्तों, स्नानार्थियों से खचाखच भरा हुआ है मित्रों। इस वक्त संगम क्षेत्र में करोड़ों की जनसंख्या मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी आए हुए हैं प्रयागराज संगम महाकुंभ के महापर्व पर। और बहुत ही सुंदर दृश्य इस वक्त आपको देखने को मिल रहे हैं। ये माँ गंगा के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है मित्रों। ये जो पुल बनाए गए हैं ये पांटून पुल बोले जाते हैं मित्रों। और मेला जब आता है तो टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर इस तरह से अनेकों पांटून पुल बनाए जाते हैं। और इस तरफ मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 10 से 12 पांटून पुल बनाए गए हैं माँ गंगा पे, और जिसके माध्यम से जो श्रद्धालु भक्त हैं अनेकों मार्ग से होते हुए आसानी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वक्त शास्त्री ब्रिज पर खड़ा हूँ दोस्तों। शास्त्री ब्रिज माँ गंगा के ऊपर बना हुआ प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध ब्रिज है दोस्तों। जी हाँ, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये शास्त्री ब्रिज के नज़ारे हैं मित्रों। ये जो शास्त्री ब्रिज है ना, पूर्वांचल के जो महत्वपूर्ण ज़िले हैं जैसे कि जौनपुर, वाराणसी, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और अन्य ज़िलों को ये शास्त्री ब्रिज प्रयागराज से जोड़ता है, प्रयागराज से कनेक्ट करता है। इस तरफ मित्रों झूसी है, इस तरफ इधर आप जाएंगे तो आप जो है वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बलिया सहित अन्य महत्वपूर्ण ज़िलों में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इस तरफ जो है प्रयागराज शहर है मित्रों। जी हाँ, तो ये जितने भी श्रद्धालु भक्त आप देख पा रहे हैं ये सभी पूर्वांचल के आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, मऊ और अन्य ज़िलों से आ रहे हैं इस तरफ से। इस तरफ झूसी का एरिया पड़ता है। तो इधर बस नहीं आ रही है मित्रों। प्रयागराज संगम की तरफ बसों का आना जाना बिल्कुल बंद है। तो जो बस है वो आपको झूसी में ही अंदावा बाईपास के आसपास उतार देती हैं। उसके बाद वहाँ से आपको पैदल चल करके आना होता है। जी हाँ, बाकी आप देखें खूबसूरत दृश्य माँ गंगा के इस वक्त आप देख पा रहे हैं मित्रों। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये सभी जो श्रद्धालु भक्त हैं, स्नानार्थी, ये माँ गंगा के तट पर स्नान कर रहे हैं। अगर आपको संगम तट पर स्नान करना है संगम पर, तो आपको आगे जाना पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ से जो संगम है मित्रों वो लगभग 500 मीटर दूर आगे है। वहाँ दूर आप देखें
तो उस तरफ से जो है माँ यमुना आती हैं और इधर से माँ गंगा जा रही है, वहाँ पर संगम होता है। तो संगम स्थान वो है जो बिल्कुल दूर वहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी ये तो माँ गंगा का किनारा है, यहाँ पर भी श्रद्धालु भक्त स्नान कर रहे हैं। मित्रों बता दूं कि जो महाकुंभ का घाट है ना, महाकुंभ में जो घाट बनाए गए हैं वो काफ़ी दूर तक बनाए गए हैं मित्रों। जी हाँ, और इसीलिए ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अगर आप इधर भी स्नान कर रहे हैं मित्रों, तो आपको वही पुण्य फल प्राप्त होंगे जो कि आप संगम पर स्नान करते समय प्राप्त करेंगे। तो आप भीड़ से बचें, रिस्क न लें। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो संगम पर जाने से बचें, वहाँ जाने से बचें। आप इधर भी स्नान कर सकते हैं। और बता दूं, पुल के जो है मित्रों दूसरी तरफ, पुल के दूसरी तरफ भी जो है घाट बनाए गए हैं माँ गंगा के किनारे पर। आपको मैं दिखा पाऊँ तो इस तरफ भी जो है घाट बनाए गए हैं दूर तक। उधर भी चल करके मैं उधर के भी दृश्य आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक खूबसूरत दृश्यों के दर्शन करें। नीचे तक चलेंगे दोस्तों, नीचे तक चलेंगे, आपको संगम तट तक लेकर के चलेंगे, वहाँ के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। आज दिन सोमवार का दिन है, 17 फरवरी का दिन है दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ संपूर्ण महाकुंभ प्रयागराज संगम का, और मैं नीचे तक चलने वाला हूँ। नीचे तक चलूँगा, पूरा जो है भीड़ दिखाऊँगा आपको। और आप जैसा कि देख पा रहे पूरा प्रयागराज संगम क्षेत्र खचाखच करोड़ों श्रद्धालुओं, भक्तों, स्नानार्थियों से इस वक्त भरा हुआ है मित्रों। और ये देख पा रहे हैं आप वो जो पांटून पुल बीच वाला बंद किया गया है, कुछ पांटून पुल को खोला गया, जैसा कि ये वाला भी देखें कार्यरत है, और उधर एक जो है वो भी कार्यरत है। कुछ पांटून पुलों को बंद किया गया है। बाकी दोस्तों अभी चलते हैं इधर, अब धीरे धीरे हम संगम की तरफ बढ़ते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बार आपको शास्त्री ब्रिज के दूसरे तरफ का व्यू दिखा देते हैं, नज़ारा दिखा देते हैं। ये दोस्तों शास्त्री ब्रिज के दूसरे तरफ का नज़ारा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मेला क्षेत्र को काफ़ी दूर तक बनाया गया है, कई किलोमीटर दूर तक घाट बनाए गए हैं, ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त आएँ स्नान करने के लिए उन्हें दिक्कत न हो। तो अगर आप इधर भी स्नान कर रहे हैं माँ गंगा के किनारे पर, तो वही पुण्य लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपको सिर्फ संगम तक पहुँचना है। संगम तक बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रही, इसी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं मित्रों। तो बेहतर होगा आप जो है इधर भी घाट पर चल करके स्नान कर सकते हैं। माँ गंगा के किनारे पर दूर तक, काफ़ी लंबी दूरी तक घाट बनाए गए हैं, कहीं पर भी आप बैठ करके स्नान कर सकते हैं मित्रों। और इसके बाद आप अपने घर वापसी जा सकते हैं। तो भीड़ से बचें, रिस्क न लें, जहाँ पर आपको जगह मिले वहीं पर आप स्नान कर लें। और बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर तरीके से घाटों को बनाया गया है मित्रों। और माँ गंगा की निर्मल जलधारा देखिए, बिल्कुल स्वच्छ स्वरूप इस वक्त माँ गंगा के आपको देखने को मिल रहे हैं प्रयागराज संगम महाकुंभ के महापर्व पर। मित्रों ये जो मार्ग बनाया गया, ये सीधा सीधा जो आप मार्ग देख रहे हैं बना हुआ सीधा सीधा, ये संगम की तरफ जाता है। ये आप जो देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बताया, यहाँ से संगम की दूरी 500 मीटर की है। और आपको बता दूं, ये वाली जो पब्लिक जा रही है, झूसी की साइड से जो लोग आ रहे हैं वो लोग जा रहे हैं। जी हाँ, बाकी वो जो पब्लिक आ रही है उधर से आ रही है, और आप देख पा रहे हैं इधर से होते हुए फिर इधर से। तो ये जो लोग प्रयागराज शहर की तरफ से आ रहे हैं, उनकी जो भीड़ है वो उधर से आ रही है मित्रों, वो देखें। बाकी ये जो पब्लिक जा रही है, ये झूसी की साइड की पब्लिक जा रही है, और फिर सीधा सीधा लोग चले जा रहे हैं संगम पर। बाकी अगर आप माँ गंगा के तट पर स्नान करना चाहते हैं तो बीच बीच में इस तरह से रास्ते बनाए गए हैं, आप सीधे माँ गंगा के तट पर जाकर के स्नान कर सकते हैं, भीड़ से बच सकते हैं। जी हाँ, बाकी हम चलेंगे आपको संगम तट तक लेकर के, वहाँ के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों हम संगम क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, और अभी कुछ ही समय में हम आपको संगम प्रयागराज संगम के दर्शन कराएंगे, वहां तक पहुंचेंगे। मित्रों भीड़ की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कल बताया था, शनिवार रविवार के दिन भीड़ बढ़ जा रही है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी पहुंच जा रहे हैं प्रयागराज संगम। लेकिन आज सोमवार का दिन है, जैसा कि मैंने बताया भी था, सोमवार से शुक्रवार तक भीड़ कम रहती है। तो इस वक्त आप स्नान कर सकते हैं आकर के,
भीड़ काफ़ी कम है मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आराम से चल फिर पा रहे हैं। और जैसा कि कल और परसों वाली वीडियो जो आप देखेंगे, यानी सैटरडे संडे वाली, उसमें पूरा ये जो मार्ग आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ था, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आज तो काफ़ी खाली है प्रयागराज संगम क्षेत्र, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे हैं। तो अगर अब आप आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं। सोमवार से ले कर के 26 फरवरी अंतिम नहान है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि के दिन आने से बचें, उससे पहले यानी कि आज की डेट से ले कर के 17 फरवरी से ले कर के जो है 24-25 फरवरी तक आप स्नान आकर के कर सकते हैं। आप जो है दोस्तों 17 फरवरी से ले कर के 24-25 फरवरी तक अगर आप स्नान नहीं किए हैं तो आकर के कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भीड़ कम रहने वाली है। और अचानक से 26 फरवरी को भीड़ बढ़ जाएगी, फिर से करोड़ों की संख्या आने की संभावना है 26 फरवरी के दिन, क्योंकि उस दिन अंतिम नहावन है। और धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो उस दिन महाकुंभ का अंतिम दिन भी होने वाला है। जी हाँ, 26 फरवरी। बाकी सूचना अनुसार कुछ सूचनाएं मिल रही हैं ऐसा कि जो मेला है उसको 5 मार्च तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो जो महाकुंभ की अंतिम तिथि वो 26 फरवरी होने वाली है। उस दिन जो है महाशिवरात्रि का महास्नान होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, जी हाँ, तो आप जो है 17 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक ही आकर के स्नान कर लें, क्योंकि इस दौरान भीड़ कम रहने वाली है। और आसानी से आप संगम तक पहुँच करके माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं मित्रों। बाकी हम संगम तक पहुंचने वाले हैं, संगम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। जी हाँ, उस दिव्य दृश्य के दर्शन कराने वाले हैं, जिसमें डुबकी लगाने के लिए भारत ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्ति स्नानार्थी इस वक्त प्रयागराज संगम महाकुंभ में आ रहे हैं। हम जो है दोस्तों संगम तट पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए संगम तट काफ़ी खाली सा, ये देखें आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो इस वक्त आ सकते हैं, बहुत ही बेस्ट समय है मित्रों। जी हाँ, 17 फरवरी से 23-24 फरवरी तक आकर के आप स्नान कर सकते हैं आसानी से, वो भी संगम तट पर। ये आप देखें पूरा संगम तट खाली सा पड़ा हुआ है मित्रों। बिल्कुल भीड़ कम हो चुकी है। ये आप देखें, ये संगम तट का स्थान है, ये जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए काफ़ी कम भीड़ है इस वक्त। ये देखिए खाली सा है। बहुत ही बेस्ट समय इस वक्त आकर के आप स्नान कर सकते हैं। जी हाँ, आज 17 फरवरी सोमवार का दिन है मित्रों, और भीड़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है प्रयागराज संगम महापर्व महाकुंभ में। और ये माँ यमुना के दृश्य हैं दोस्तों। ये देखें, हम माँ यमुना के तट पर आ चुके हैं, और अभी हम आपको उधर भी लेकर के चलेंगे जहाँ से स्पष्ट तौर पर माँ गंगा, माँ यमुना के संगम का दृश्य देखने को मिलता है। मित्रों, जैसा कि आप देखें पूरे घाट पर खाली सा एकदम पूरा माहौल बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही आराम से जो भी श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी आए हुए स्नान कर रहे हैं। मित्रों, ये माँ यमुना के दृश्य आप देख पा रहे हैं, और इधर से माँ गंगा आती हैं और वहाँ पर संगम हो रहा है। तो वहाँ पर भी मैं आपको लेकर के चलूँगा, संपूर्ण दर्शन कराऊँगा। ये आप देखें पूरा घाट खाली है। संगम घाट है मित्रों, जो कि पूरा खाली सा है।
ये जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं इतना खाली खाली सा है, तो आप इस वक्त आकर के स्नान कर लें दोस्तों। ये देखें आप, ये पूरा संगम घाट के दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। प्रयागराज संगम घाट, माँ यमुना के सुंदर दृश्यों के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। ये दोस्तों माँ यमुना है जो कि इधर से आ रही हैं और इस तरफ से माँ गंगा आ रही हैं और वो संगम स्थल है दोस्तों। ये पूरा संगम स्थल ही है मित्रों। अभी हम वहाँ पर भी आपको लेकर के चलेंगे। वहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना की दो अलग अलग रंग की जल धाराओं का स्पष्ट मिलन देखने को मिलता है। भीड़ इतनी कम है दोस्तों कि आसानी से मैं संगम तट पर चल पा रहा हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलूँगा। वहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना की दो अलग अलग रंग की जल धाराओं के मिलन का बहुत ही स्पष्ट दृश्यों के दर्शन होते हैं दोस्तों। भीड़ एकदम कम हो चुकी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको महाकुंभ के संगम तट के दृश्य दिखा पा रहा हूँ। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं मित्रों, अगर आप दूर से देखेंगे ना तो संगम तट पर आपको बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी। दूर से देखने के बाद आप डर जाएंगे, लेकिन वास्तव में बताऊं तो भीड़ बिल्कुल नहीं है मित्रों। जैसा कि मैं उधर से चल करके आया हूं, आपको मैंने पूरा दृश्य दिखाया। अफवाहों से बचें। इस वक्त जो संगम क्षेत्र में भीड़ है वो काफ़ी कम हो चुकी है। आप आसानी से संगम तट तक आ करके माँ गंगा माँ यमुना माँ सरस्वती के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखें आप, बहुत ही आसानी से श्रद्धालु भक्त स्नार्थी इस वक्त त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं मित्रों। मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये संगम का जो वास्तविक स्थान यही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये संगम का वास्तविक स्थान है। उधर से माँ गंगा है और इस तरफ से माँ यमुना है और ये पूरा संगम स्थल है मित्रों। और जो सामने आप देख पा रहे हो वीआईपी घाट बने हुए, जो भी वीआईपी पर्सन्स आ रहे हैं वो वहीं पर स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल संगम के बीच में वो वीआईपी घाट बनाया गया है मित्रों। बाकी ये देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नार्थी इस वक्त संगम स्थल के जो मुख्य स्थान है संगम स्थल का, प्रयागराज संगम महाकुंभ का जो मुख्य संगम स्थल है, ये वही है दोस्तों, जहां पर बड़ी संख्या में स्नार्थी इस वक्त डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ काफ़ी कम है मित्रों, तो इस वक्त अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से संगम तट तक यानी यहाँ तक पहुँच सकते हैं और बढ़िया से सुकून से जो है डुबकी लगा सकते हैं इस वक्त प्रयागराज संगम महापर्व महाकुंभ में मित्रों। संगम घाट को काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में जो है बनाया गया है दोस्तों। ये जो संगम का क्षेत्र है इसको काफ़ी विस्तार पूर्वक क्षेत्र में बनाया गया है। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, पूरा वहाँ से ले करके यहाँ तक संगम का क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें जो श्रद्धालु स्नार्थी हैं आसानी से सुकून से स्नान कर पा रहे हैं, डुबकी लगा पा रहे हैं मित्रों। इस वक्त यहाँ पर दोस्तों माँ गंगा माँ यमुना के दो अलग अलग रंग की जल धाराओं का स्पष्ट संगम देखने को मिलता है। उधर आप देखें तो माँ गंगा है उस तरफ और ये माँ यमुना है। यहाँ पर दोनों ही नदियों का संगम है। अगर माँ यमुना के जल को देखें तो हल्का पीला रंग का है और माँ गंगा जी का जो जल है वो नीले रंग का है दोस्तों। उधर देखें आप, माँ गंगा बहती हुई आ रही हैं और इस तरफ से माँ यमुना आ रही है दोस्तों। ये दिव्य संगम है दोनों नदियों का। दोस्तों, प्रयागराज जो कि एक तीर्थ राज है, सभी तीर्थों का राजा है। यहाँ पे माँ गंगा, माँ सरस्वती और साथ ही साथ माँ यमुना का तीनों नदियों का संगम होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है।
मित्रों समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था उसकी जो बूंदें थी वो यहाँ पर गिरी थी। इसीलिए यहाँ पर हर 144 वर्ष में महाकुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और साथ ही साथ हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। और इस बार 144 वर्ष में आया यह महाकुंभ महापर्व दुनिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में स्नानार्थी प्रयागराज संगम महाकुंभ में संगम तट पर स्नान कर रहे हैं मित्रों। और माँ गंगा और साथ ही साथ माँ यमुना के संगम के बहुत ही सुंदर दृश्यों के इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। प्रयागराज संगम जिसे तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ है, यानी सभी तीर्थों का राजा है प्रयागराज। यहाँ पर दोस्तों 2 नहीं बल्कि 3 नदियों का संगम होता है। माँ गंगा माँ यमुना का संगम तो यहाँ दिखाई देता है, लेकिन जो माँ सरस्वती हैं वो अदृश्य रूप में पाताल मार्ग से यानी ज़मीन के अंदर से होते हुए यहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना के साथ संगम होता है। इसीलिए इस संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों जो समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था उसकी बूंदें यहाँ पर गिरी थी। इसीलिए यहाँ पर हर 144 वर्ष पे महाकुंभ, 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ और हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। इस बार का ये जो मेला है ये 144 वर्ष में एक बार आया हुआ महाकुंभ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है दोस्तों। महाकुंभ प्रयागराज संगम में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संगम में जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त स्नानार्थी इस वक्त स्नान कर रहे हैं मित्रों। ये अपने आप में दिव्य एवं दुर्लभ दर्शन है प्रयागराज संगम का, महाकुंभ का दर्शन है दोस्तों। उधर माँ गंगा है और ये माँ यमुना का जल है दोस्तों। माँ यमुना का जल हल्का पीला रंग का है और माँ गंगा का जल नीले रंग का है। दोनों नदियों के जलधाराओं का अमृत का यहाँ मिलन हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे माँ गंगा माँ यमुना और अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का संगम है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है मित्रों। अपने आप में दिव्य एवं दुर्लभ दर्शन आपको मैं करा पा रहा हूँ महाकुंभ के महापर्व पर और प्रयागराज संगम तट से बिल्कुल। मित्रों यहाँ पर स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। यहाँ पर स्नान करने से जो व्यक्ति है वो मित्रों पाप मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन मरण के चक्र से जो इंसान है प्राणी है वो मुक्त हो जाता है मित्रों। ये बहुत बड़ा महत्व है प्रयागराज संगम तीर्थराज में स्नान करने का, वो भी महाकुंभ के महापर्व पर। मित्रों हमने इस वीडियो में संपूर्ण महाकुंभ प्रयागराज संगम के दर्शन कराए आपको। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ गंगे, जय माँ यमुना, जय माँ सरस्वती।